गाजियाबाद में हम मौजूद हैं पिंक बूथ के बाहर। ये आप देखिए, ये पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी। लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए, यहां पर आ जाता है, यहां पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो अंदर ले लिए। अंदर लेके पहुंचे, अंदर भी लड़ाई चल रही थी। यहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थी गेट के अंदर, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने यहां से वापस भेज दिया कि आपको अगर कंप्लेन करनी है तो आप आगे जो पुलिस चौकी है वहां पर जाइए। ये पिंक पुलिस चौकी, अभी आप देखिए जैसे महिला पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। हालांकि इस वक्त एक पुलिसकर्मी भी है, लेकिन उस वक्त ये मौजूद नहीं थे क्योंकि यहां पर महिलाओं की ही ड्यूटी होती है। चौकी इंचार्ज भी उस वक्त नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। तो वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं। बाहर की तरफ निकलते हैं, कुछ दूर आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था, सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया। बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा, जैसा कि आई विटनेस हमें पता। उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है। और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं, इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है, ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने ये जो गेट है, अब ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का। उस वक्त जो ये शीशा है इस पे उसने जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया, तो जो यहाँ का शीशा था वो टूट गया। अब वो टूटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई। अब उसके बाद फिर जब उसके हाथ में चोट लग गई तो अंदर जो पुलिसकर्मी थी वो अंदर ही रही और वो वापस बाहर की तरफ आया। यहाँ पर आप देखिए मेन रोड है, 3:30 बजे, आप देखिए लगभग यही कंडीशन रही होगी। तमाम दुकानें हैं, खुली हुई हैं, चाय की दुकान है, बाकी चीजें मिल रही हैं और तमाम तरीके की परचून की दुकान है, पेंट की दुकान है, सब कुछ है। यहाँ पे एक नॉर्मल बाजार है। यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, रविवार का दिन था। 3:30 बजे वो लड़का राजकुमार यहाँ पर आता है बाहर सड़क पे और गिर पड़ता है, क्योंकि हाथ से खून बह रहा था, वो यहीं गिरा रहा। उसके बाद पड़ोस की दुकान में जो है उन्होंने 100 नंबर पे कॉल की, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस आती है और उसके बाद राजकुमार को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले पे गाजियाबाद के जो आला अधिकारी हैं उनके कहना है कि चूंकि ये पिंक पुलिस बूथ है, यहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने जब शराब के नशे में लोगों को झगड़ा करते देखा तो वो डर गई, वो अंदर वो हो गई और उन्होंने गेट बंद कर लिया, जिसकी वजह से जब वो बाहर गिरा तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि वो बाहर खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल ले जाने से पहले। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी कोई शख्स जो लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर पुलिस देख लेता है तो उसके मन में एक सिक्योरिटी आती है कि अब पुलिस आ गई है, महिला पुलिसकर्मी है, पुलिस सामने वाला पुरुष है, इसका दिमाग में बाद में ख्याल आता है। पुलिस है, ये अपने आप में काफी माना जाता है कि अब तो पुलिस आ गई है, अब तो पुलिस मिल गई है, अब तो कोई डर की बात नहीं है क्योंकि पुलिस है, सब संभाल लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर बंद हो गया, वो शीशा टूट गया, बदल दिया गया उस शीशे को, और टूटा शीशा भी बताया जा रहा है कि वो बाहर रखा हुआ था, तो जो कूड़े वाला है वो ले गया। फॉरेंसिक जांच हो गई, ऐसा जो अंदर मौजूद थी पुलिसकर्मी उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद वो बंदा यहाँ पर पड़ा रहा। अंदर जो पुलिसकर्मी थी घबरा गई, समझ में आता है, एक बार ये मान भी लिया जाए। लेकिन क्या उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित किया? जब वो चोटिल हो गया था, उन्होंने देखा कि उसका हाथ कट गया है, तो क्या अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों में 100 नंबर पे फोन करना उचित नहीं समझा? क्या एम्बुलेंस को बुलाना उचित नहीं समझा? जब वो बाहर आकर के गिर गया था तो उसकी मदद उस वक्त करना उचित नहीं समझा? इस पूरे मामले में अब गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि जांच की जा रही है। अशोक जी, जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
वो तो उन्होंने भी करी, बेटे ने करी थी कि जो वो अच्छी से हाथ मारा। अच्छा, हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने जो बता मैं था नहीं है। अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा? और मैं रात को आया फिर बहुत देर से। कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी? पता नहीं। तो पुलिस आ गई तुरंत आ गई थे। फोन करके तुरंत पुलिस आ गई। अभिषेक परसों भी बैठे रहे होंगे? एक्चुअली मेरा भाई बैठा हुआ था। मैं बैठा हुआ था 1:30 बजे तक बैठा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया था। और ये जो भी बात हुई है ये मतलब मेरे जाने के बाद हुई है, तकरीबन 3:30 या 4 बजे के आसपास। क्या सुना? मतलब तुमको पता चला ही होगा। हाँ, सुना यही कि मतलब वो ड्रिंक करके आया हुआ था। तो पहले तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर उसे खींच के उसके दोस्त लेके चले गए यहाँ से कि मतलब यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। फिर वो वापस आया। वापस आने के बाद फिर इन लोगों ने इससे दोबारा बोला कि मेरी रिपोर्ट लिख दो। तो इन्होंने गेट वेट लगा लिया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने दोनों हाथ से मारने के बाद वो क्या हुआ कि फूट गया कांच फूटने के बाद उसके लग गई थी हाथ में। फिर उसके बाद शायद उसकी नस वस कट गई थी तो सारा ब्लड फैल गया था वहाँ पे। सुनने में तो आ रही है वही आधा 1 घंटा पड़ा रहा। हाँ, बट एक्चुअली मैं था नहीं तो अब एक्यूरेट मैं भी नहीं बता सकता। राजीव भाई, क्या देखा था आपने? परसों आप तो यहीं रहे थे। हाँ, क्या देखा था आपने? बस वो 4-5 लड़के आए ऑटो से, सीधा टेम्पो अंदर घुसाया और घुसाने के बाद उसके बाद फिर बाहर 10 मिनट बाहर आए हैं। वो बाहर आने के बाद उन्होंने फिर यहाँ पे आपस में खींचातानी हुई है उनमें। आपस में ही लड़ रहे थे? हाँ, पहले से भी लड़ते हुए आ रहे वो तो। फिर यहाँ पे रिपोर्ट करने आए थे। फिर वो सारे पांचों के पांचों बाहर आए। मैडम ने कहती कि ये पिंक बूथ है। हाँ। यहाँ पे तुम्हारी वो नहीं, जेंट चौकी में जाओ। हाँ। फिर वहाँ जाके उन्होंने वापसी टेम्पू निकाला है, यहाँ पे रुकाया है टेम्पू। यहाँ पे रुकाने के बाद उन्होंने फिर बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद फिर खींचातानी हुई है उनमें। हाँ। फिर वो लड़का बहुत देर तक यहाँ पड़ा रहा। हाँ। पड़ा रहने के बाद मतलब गिरा पड़ा रहा नशे में, आप फुल नशे में। ठीक है। उसके बाद वो फिर 2-4-5 मिनट बाद फिर अंदर गया। हाँ। वहां जाके शीशे उसमें लोहे के गेट में हाथ मारा। हाँ। फिर उसके बाद जाके कांच के शीशे में हाथ मारा। अच्छा, जब उसको चोट लग गई, खून निकल रहा था, तो आप दिखा सकते हैं कहाँ पड़ा रहा और कितनी देर? यहीं पड़ा था। अभी 1 मिनट ये बता देंगे जी, इतने ये बता देंगे लड़के। ठीक है, बता दो भाई कहाँ पे। दिवाकर जी, मतलब जैसे वो बता रहे थे राजीव कि वो चला गया, मतलब फिर लड़ाई हुई, फिर वो पड़ा रहा, फिर वो दोबारा आया तो जब अंदर उसका हाथ कट गया शीशे की वजह से, तो कहाँ आके गिरा था वो गिरा तो नहीं है, लेकिन हम देखे नहीं थे। लड़ाई का टाइम हम नहीं थे, कुछ हुआ था ना। कितनी देर तक बाहर था वो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली? आप यहाँ पे गिरा पड़ा था? ये है, ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था। हाँ जी, कहाँ से वो खून आया ना पूरा। हाँ। जैसे यही गिरा पड़ा। ठीक। दिनांक 12/7/2026 समय दोपहर में 3:30 बजे थाना मधुबन बापूधाम अंतर्गत एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस द्वारा करी जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है।